हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए 14 मार्च 2024 तक तो आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये 14 मार्च 2024 तक फ्री है, आप खुद से इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपडेट करवाते हैं तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें पैसा भी देना होगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत से लोगों को ये मैसेज मिल चुके हैं और जिनको ये मैसेज नहीं आया, हो सकता है उनके सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो या पुराना मोबाइल नंबर अपडेट किया हो, तो उसके कारण उनको ये मैसेज नहीं मिला। लगभग जो भी 10 साल से पुराने आधार कार्ड है उन सभी को अपडेट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब दोस्तों जानते हैं कि अगर आपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाए तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जितनी भी आधार के थ्रू जितनी भी सर्विस दी जाती है वो इनएक्टिव हो जाएंगी। जैसे कि आप अपने आधार से कोई ई-केवाईसी करवाते हैं तो आप उसके बाद नहीं करवा पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो है डीबीटी। सरकार का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिससे आपके आधार कार्ड के थ्रू जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है सब्सिडी का, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और वापस से इसे स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जरूरी है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी अपडेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपको आपके आधार कार्ड में दस्तावेज अपडेट कैसे करने हैं, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर माई आधार या फिर आधार सर्च करना है। जैसे आप आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो आपको दिखाई देगी, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो आधार कार्ड का जो वेबसाइट है उसकी एक पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर अब आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड में अपडेट की आवश्यकता है या फिर नहीं। अगर है तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप माई आधार पे सिलेक्ट करते हैं तो दस्तावेज अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होता है। आप जैसे इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो दस्तावेज अद्यतन है, यानी कि दस्तावेज अपडेट है, उसके लिए यहाँ पर यह सेवा 14/3/2024 तक ही निःशुल्क है। यानी कि अभी 14 मार्च 2024 तक ही यहाँ पर निःशुल्क है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको पैसे भी बचेंगे और अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको और जो आपकी आधार सर्विस है उस पर भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जिस भी भाषा को आप समझें उस भाषा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से जो आपकी पहचान पत्र हैं वो आपको अपडेट करने हैं या फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जमा करने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड की वेबसाइट का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड है उसे लॉग इन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार और उसके बाद में ये कैप्चा सही से फिल करना है और यहाँ पे लॉग इन ओटीपी, ये सब मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अगली पेज पे। ओटीपी यहाँ पर डालते ही आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उस पे आप इंटर कर जाएंगे, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आप लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपकी इमेज शो होगी और यहाँ पर 3 स्टेप में आपको आपके जो आधार के डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपके दस्तावेज अपडेट करने हैं वो करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि आपका दस्तावेज जो है वो 2 MB से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 MB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो समर्थित यानी कि जो सपोर्टेड फाइल है वो JPEG, PNG और PDF है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट PDF में यहाँ पर अपलोड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपके पास में आपकी जो वोटर ID है उसके आपको दोनों साइड यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, तो PDF में ये दोनों एक ही इमेज में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको जो मान्य दस्तावेज है उनका चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहचान का पुष्टि करने वाला डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी पहचान में जो दस्तावेज काम में आने वाला है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक ही डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका जो वोटर ID कार्ड है वो दोनों में चल जाता है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पैन कार्ड है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको आपका जो दस्तावेज है विवरण देखें, दस्तावेज अपलोड करें, इस पर आपको क्लिक करना है और अपलोड जारी रखें। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। आप मोबाइल से भी इसमें आसानी से
कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो पैन कार्ड है उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है। और दोस्तों हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मान्य दस्तावेज का चयन करना है, यानी कि आपका जो पता है उसकी पुष्टि करनी है, क्योंकि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी हमें बाई डाक से मिलता है। तो यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका वोटर आइडेंटिटी और ई वोटर आईडी दोनों ही आपके मान्य होंगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे वोटर आईडी सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अपलोड जारी रखिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी जो वोटर आईडी है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वोटर आईडी का पीडीएफ जो मैंने अपलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना है यहाँ पे टिक, यानी कि आपको सहमति देनी है और यहाँ पे अगला पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मेल खाते हैं तो ही आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। जी आप मेल खाते हैं तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, यानी कि जो आपका नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर नाम है, वो आपको कंप्लीट वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पीडी निवासी ये पेमेंट पेज है, क्योंकि अभी ये 14 मार्च तक फ्री है तो यहाँ पर निःशुल्क लिखा हुआ है। दोस्तों ये हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन 14 जो मार्च है 2024 वो अभी फिलहाल लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आधार अपडेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप पावती डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो अनक्रोचमेंट रिसीव है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है और ये यहाँ पर जो मेरा आधार कार्ड की जो अपडेट की रिसिप्ट थी वो मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए अमाउंट पेड यहाँ पर मैंने 00 किया है। तो दोस्तों अगर आपका भी आधार आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप जल्दी से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।